मध्य प्रदेश में बच्चों की सेहत पर नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 5 साल से कम उम्र के 1000 बच्चों में से 56 की मौत हो जाती है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इस रिपोर्ट पे देखिए। नीति आयोग ने जारी की हेल्थ रिपोर्ट। जन्म के बाद हो रही बच्चों की मौत। जिन बच्चों की खिलखिलाहट से घर आंगन गुलजार होना था, वहां उनकी मौत के आंकड़े अपनों को डरा रहे हैं। नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जारी की है वो परेशान करने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के 1000 बच्चों में से 56 बच्चों की मौत हो जाती है। ताजा रैंकिंग में मध्य प्रदेश 16वें नंबर पर है। हालांकि एसआरएस के आंकड़ों में मामूली सुधार आया है, लेकिन इसमें और सुधार की जरूरत है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हॉस्पिटल के लिए पर्याप्त सुविधायुक्त बनाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने इस बार पर्याप्त बजट का प्रावधान किया है। देश के अंदर पहली सरकार है स्टेट की जिसने चाइल्ड बजट इस बजट सत्र में बच्चों के लिए अलग से प्रस्तुत किया है और बच्चों को कुपोषित से दूर कैसे रखा जाए, पोषित कैसे किया जाए, इसके लिए भी पर्याप्त पोषण आहार की व्यवस्था गुणवत्ता के अनुसार रखी गई है। मध्य प्रदेश में जो शिशुओं का स्वास्थ्य है उसमें मध्य प्रदेश जो है कुपोषण में लगातार पिछले 10-15 वर्ष में शिखर पर है। जब अधिकांश शिशु जो हैं उनको कुपोषण से कुपोषित हैं, तो आप समझ सकते हैं यदि 1000 बच्चों में से 5 साल के अंतराल में पहले शिशु काल में 56 बच्चों की मृत्यु हो रही है, इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि बच्चों के स्वास्थ्य को लेके भाजपा सरकार जो है मध्य प्रदेश की वो बिल्कुल भी सजग नहीं है। और जब हमारी नींव ही ठीक नहीं होगी तो किस प्रकार का समाज हम आगे लेकर आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा जो धन है वो उनके बच्चे हैं, क्योंकि वही देश का भविष्य है। यदि उस पर ध्यान नहीं है तो किसी बात पर ध्यान नहीं हो। अब सवाल है कि आखिर शिशु मृत्यु दर में बड़ी कमी क्यों नहीं आ रही। तो बताया जाता है कि ग्रामीण इलाकों में सुविधाओं की कमी है। महिलाएं देर से अस्पताल पहुंचती हैं, देर से इलाज होने से खतरा बढ़ जाता है। ग्रामीण इलाकों में सिजेरियन की सुविधा नहीं है। पिछड़े इलाकों में भरपूर पोषण का अभाव है। जागरूकता का भी बड़ा अभाव है और कहीं ना कहीं यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और गर्भवतियों की मौत के आंकड़े ज्यादा हैं। देखिए, ये बच्चों का जो अपने का डेथ का है ये वाकई अपने को निराशाजनक है और हम लोग को उस पर बहुत काम करने की गुंजाइश है। और जैसा कि देखा ये बच्चों की जो मोर्टलिटी है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है अपना। इसमें हम लोग को जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो गर्भवती की माता का अर्ली पंजीयन से शुरुआत हो जाती है। तब से अगर सही केयर हम लोग करेंगे तो वो डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी बच्चे की केयर हो पाएगी और उसके तहत ही उसकी मृत्यु दर को हम लोग इन्फेंट मोर्टलिटी को हम लोग कम कर पाएंगे। तो इसके लिए सरकार की तरफ से पूरा प्रयास जारी है। अभी चूँकि बीच में 2 साल को कोविड में बहुत से हम लोग का समय व्यतीत हुआ, बहुत से कार्य प्रभावित हुए, उसमें ये भी प्रोग्राम तो जो प्रभावित हुआ। लेकिन अच्छी बात ये है कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश दिया गया है कि ये हम लोग का उनके डैशबोर्ड पे आ चुका है, तो उसकी सतत मॉनिटरिंग हो रही है। तो अब ये बहुत जल्दी इसमें अच्छा इंप्रूवमेंट दिखेगा। कोरोना काल में सेवाएं थोड़ी जरूर बाधित हुई थी, लेकिन कोई शक नहीं कि पहले की तुलना में स्वास्थ्य विभाग ने कई प्रयास किए हैं। न सिर्फ सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, बल्कि पोषण का भी ख्याल रखा गया है। इसीलिए स्वास्थ्य विभाग ये दावा कर रहा है कि आने वाले कुछ वक्त में इसमें बड़ा सुधार आएगा। नीति आयोग की हेल्थ रिपोर्ट से ये बात तो साफ है कि मध्य प्रदेश सरकार बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति उतनी सजग नहीं है जितनी दूसरे राज्यों की सरकारें हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह रिपोर्ट में ये बताई गई है कि ये प्रदेश स्वास्थ्य कर्मियों की कमी से जूझ रहा है और सरकार उनकी भर्ती नहीं कर पा रही है। ग्रामीण इलाकों की हालात तो और भी ज़्यादा खराब हैं। डॉक्टर शहर छोड़ना नहीं चाहते और बीमार गरीब शहर में इलाज करा नहीं पाता। यदि ऐसे ही हालात रहे तो मध्य प्रदेश में बच्चों का भविष्य स्वस्थ नहीं बल्कि बीमारी से जूझता रहेगा। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। खबर तो यह है कि ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी है। संस्थागत प्रसव अब भी कम हो रहे हैं। गैर संस्थागत प्रसव में खतरा ज्यादा रहता है, इससे बच्चों की जान को खतरा रहता है। आंकड़ों के अभाव में
बच्चों की मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है।